हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है जिसमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे जा रहे हैं। श्लोक संख्या 1 से अभी तक प्रश्न चल ही रहे हैं और अभी कुछ और प्रश्न चलते रहेंगे। इस अध्याय का नाम ही है राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न। तो पूरे अध्याय में प्रश्न ही पूछ रहे हैं। जितने प्रश्न पूछ देंगे सुखदेव गोस्वामी एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे अगले 10 स्कंद। क्या पावर है इन आचार्यों का, इतने सारे प्रश्न और एक एक प्रश्न का उत्तर देंगे। ऐसा नहीं कि और क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या क्वेश्चन था। हम तो बैठे रहते हैं यहाँ पे, कोई 2 क्वेश्चन पूछ दे तो दूसरा चाहे पहले का आंसर देंगे, दूसरा क्या था भूल जाते। 4 क्वेश्चन पूछ दे तो क्या होगा, और यहाँ तो अभी तक 14 क्वेश्चन पूछ चुके हैं और आगे क्वेश्चन। तो महान लोग हैं। लेकिन अब क्वेश्चन पे क्या चर्चा करें, तो हमने इसलिए 14 नंबर श्लोक लिया कि प्रभुपाद जी एक सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। और देखिए कितने उदाहरण देते हैं, 3। एक तो बात करते हैं भगवत धाम की, दूसरा बात करते हैं उच्च लोकों की, तीसरी बात करते हैं इस पृथ्वी की। अब मूर्खतावश प्रभुपाद जी लेते हैं ना, अब अनुभवहीन व्यक्ति मूर्खतावश क्या कर रहा है, यंत्र के द्वारा अंतरिक्ष यान। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो छोटा सा कैप्सूल जिसका नाम है स्पुतनिक, 1950s में जो रशिया ने पहला स्पेस मिशन बनाया, जो चांद पे भेजा था पहले, यूरी गगेरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, तो जो वाहन का नाम था स्पुतनिक था। उसके बाद स्पुतनिक 2 हुआ, ये हुआ, अभी उन्होंने स्पुतनिक 5 निकाला है। अब पता कीजिए क्या है, कोरोना का दवाई। तो स्पुतनिक खाओ, ऊपर जाओ। तो प्रभुपाद जी बहुत बार अपने लेक्चर्स में बोले, ये छोटे से कैप्सूल में तुम नहीं जा सकते चांद, जैसे अमेरिका आप नहीं घुस सकते। जब अमेरिका नहीं घुस सकता तो चांद पे, स्वर्ग में, सूर्य में, शुक्र में कैसे जाएगा। और भगवत धाम जाना तो भूल जाओ। लेकिन तीनों में एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है, तीनों में एक कॉमन थ्रेड है कि हमको प्रोसेस को फॉलो करके हम जा सकते। अगर हम जो विधि विधान दिए गए हैं उसके द्वारा जा सकते। तो क्या है वो विधि विधान? अगर आपको अमेरिका जाना है तो उसका विधान क्या है? आप एम्बेसी में जाओ, फॉर्म भरो। अभी एम्बेसी बंद है, लॉकडाउन चल रहा है। हमारे कुछ भक्तों को जाना था सेवा के लिए, वो अटके पड़े, एम्बेसी बंद है। तो जब एम्बेसी खुलेगी, फॉर्म डाउनलोड करो, फॉर्म भरो, पैसा भरो, इंटरव्यू दो, सिलेक्ट हुए तो सिलेक्ट हुए तो जाओगे, उनकी कृपा पे हैं। सिर्फ आपके पास पैसे हैं इसीलिए नहीं जा सकते, उनकी कृपा। आपके पास पैसा होगा लेकिन दुकानदार सामान ही नहीं बेचना चाहता तो क्या करोगे? नहीं बेचो, जबरदस्ती थोड़ी कर। तो अमेरिका अगर आप बिना वीजा के पहले तो फ्लाइट में चढ़ने नहीं दो, चढ़ ही नहीं सकते आप बिना वीजा। मान लो कैसे कैसे आप चढ़ के पहुंच भी गए अमेरिका में, तो लैंड कर जाओ, लेकिन एयरपोर्ट से वापस रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अमेरिका गए भी और नहीं भी गए, आप बोल सकते हो मैं अमेरिका की पवित्र पावन धरती को प्रणाम करके वापस लौट आया। जैसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं हम चंद्र को छू के वापस आए,
चंद्र में गए क्या? नहीं। पहले तो जिस लोक पे जा रहे हो वो चंद्रलोक है ही नहीं, क्योंकि वैदिक गणना के अनुसार, भागवत के अनुसार, पृथ्वी से ऊपर 80,000 मील दूर है सूर्य, और सूर्य से 80,000 मील और दूर है चंद्र। उसी लाइन में, जैसे अंधेरी, अंधेरी के बाद फास्ट ट्रेन में रहेंगे तो बैंड्रा, फिर उसी लाइन में दादर, ऐसे लाइन से बने हुए। तो कैसे जा सकता है? तो फिर जा कहाँ रहे हैं? तो पता नहीं ना, हम तो कभी गए नहीं। बट चंद्र लोक पे नहीं जा रहे। अब सूर्य मिशन चालू हो रहा है, हम सूर्य लोक में जाएंगे। जाओ समर वेकेशन के लिए। तो ये सब जो है, ये जीव का अहंकार यहाँ नहीं चलेगा। अपने शरीर को देख लीजिए, हम अपने शरीर के साथ भी जो चाहे वो नहीं कर सकते, उसमें भी लिमिटेशंस है। क्या आप आंखों से खा सकते हो? क्या आप कान से देख सकते हो? राइट साइड में देखना है तो ऐसे सर घुमाने का क्या जरूरत है? ऐसे ही देख लो यहाँ से, और यहाँ से देखो। आज देखिए, दुनिया में बहुत बड़ा व्यापार है कॉस्मेटिक्स। अरे मनुष्य के, ये पूरे मनुष्य समाज के, सभ्यता के अहंकार के मुंह पे चाटा ही तो है कॉस्मेटिक्स। और क्या? मनुष्य सुंदर बनना चाहता है, इसीलिए ऊपर से थोप दे रहा है। अगर अपनी क्षमता, इतना ही अहंकार है तो अपनी सुंदरता खुद बढ़ाओ ना। क्यों आर्टिफिशियल चीजों पे या प्राकृतिक चीजों पे डिपेंड होते हो? बाल बढ़ाने के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, हम लोग को बाल निकालने के लिए ब्लेड खर्चा करना पैसा। हम भी परेशान है, बार बार आ जाता है। अब दूसरा लोग परेशान है, आता ही नहीं है। हम कोई अब कुछ नहीं कर पा रहा है। वो बोलते हैं ना, हाँ हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, नहीं कर पा रहे। हम डिपेंड हैं। कहाँ है हमारा अहंकार? कहाँ है हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटिटिवनेस? कहाँ है? सब अहंकार है, मिथ्या अहंकार। और ये अहंकार के कारण ही हम फंसे हैं इस संसार। अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी प्यास को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, नींद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो फिर कहाँ है हमारा अहंकार? अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है, अपने मन का तो बात ही छोड़ दो। किसी भी वस्तु पे, किसी भी व्यक्ति पे हमारा कंट्रोल नहीं चलता। फिर अमेरिका जाना और उच्च लोकों में जाना, कैसे पहुंचे? कैसे संभव है? तो जैसे अमेरिका जाने के लिए आपको वीजा भरना पड़ता है, और अमेरिकन गवर्नमेंट जब कृपा करेगा, आपके ऊपर दया करे, तब जाके आप शायद जा सकते। तो वैसे ही जब तक देवता दया नहीं करेंगे तब तक आप जाएंगे। और भगवत धाम जाने के लिए जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे, आप नहीं, हम कोई नहीं जाते। अब जैसे अमेरिका है, वो अपने जो समृद्धि है, प्रोस्पेरिटी, प्रभु जी लिखते हैं, वो किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। जो अमेरिकी है उसके साथ ही बांटे। यानी आपको ऐसा कर्म करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी कि आपको अगले जन्म अमेरिका में जन्म मिले। ऐसा तपस्या करना, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करना पड़ेगा कि अगला जन्म मेरे को अमेरिका में दो। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगला जन्म आप मुझे भले कुकुर बना दो, कुत्ता बना दो, लेकिन वैष्णव के घर के बाहर, वैष्णव के घर का प्रसाद।
भजन कीर्तन सुनूंगा। वैसे ही आप भी ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु कुत्ता बना दो, सुअर बना दो, बिल्ली बना दो, लेकिन अमेरिका में कहीं पे भी। हाँ, अगर आप ईस्ट कोस्ट में बनाते हो तो न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ये मेरे कुछ ऑप्शंस हैं। वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया, ये मेरा ऑप्शन है। सेंट्रल अमेरिका उतना प्रॉस्पेरस नहीं है, वहां मत भेजना। तो आप तपस्या करना पड़ेगा, तब आप अमेरिका में जन्म होगा। वैसे ही आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा जो शास्त्रों में दिया है देवताओं के लोक जाने के लिए। प्रभा जी लिखते हैं देवता जो है उनका लाइफस्टाइल सतोगुण में है, तो जब तक आपका लाइफस्टाइल उनके लाइफस्टाइल से मैच नहीं हो जाता सतोगुण में, तब तक वो आपके ऊपर कृपा करके आपको बुलाते हैं। अब जाने ये दोनों केसेस में फिर एक कॉमन थ्रेड मिलता है कि आप सिर्फ तपस्या कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, हायर अथॉरिटीज जैसे ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर रहे हैं, दोनों ही केसेस। तो आपको इंडिया से फ्लाइट लेके जाना नहीं पड़ रहा है अमेरिका, आपकी आत्मा को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप नहीं करोगे, वो कर दिया जाएगा सिस्टम द्वारा, वो सिस्टम करेगा, वो देवता करेंगे, आप नहीं करोगे। और आपको इंद्रलोक में जाना है, सूर्यलोक में जाना है, चंद्रलोक में जाना है, आप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करो, जो लिखा हुआ है शास्त्रों में उसका पालन करो, विधि विधान का पालन करो, तपस्या करो, तो आपको इंद्रलोक में या स्वर्गलोक में, सूर्यलोक, चंद्रलोक, ब्रह्मलोक, वहां पे जन्म दिया जाएगा। तो यहां से वहां पहुंचाने का कार्य भी कौन करेंगे? वो देवता करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आप सिर्फ इवन ऑन अ ग्रॉस लेवल, जब आप फ्लाइट पकड़ के भी इंडिया से अमेरिका जाते हो, तो आप फ्लाइट में सिर्फ बैठते हो। तपस्या क्या है? पैसा देना। आपने इतना मेहनत किया, पैसा कमाया, वो पैसे का टिकट खरीदा, ये तपस्या। वहां बैठना फ्लाइट में, ये तपस्या है। लेकिन आप नहीं जा रहे हो ना चल, आप तो बस बैठ गए, फ्लाइट आपको लेके जा रहा है। तो वैसे ही भक्ति है, आप भगवत धाम नहीं जा सकते। देवताओं के लोक में जाने के लिए आपको सतोगुण में आना पड़ता है, भगवत धाम जाने के लिए आपको शुद्ध सत्व में आना पड़ता है। तो जब यहाँ पे हम शुद्ध सत्व में आके भक्ति करेंगे, तो भगवान अपने पार्षदों को भेज के हमको वहां ट्रांसफर कर। हो सकता है कभी ऐसा कोई अंतरिक्ष यान बन जाए जिससे आप ब्रह्मलोक में भी प्रवेश कर जाओ, हो सकता है, मान लीजिए, एक एक दूर की कल्पना, भले असंभव है, लेकिन मान लो वो भी संभव हो जाए, कह दिया जाए कि आप यहाँ से फ्लाइट में बैठे बंबई से और अगले दिन ब्रह्मलोक में उतरे। हो सकता है इतना फास्ट कुछ बना दिया जाए सिस्टम, सब पॉसिबल है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्मांड को भेद नहीं पाए। अगर ब्रह्मलोक पहुंच भी गए तो भी ब्रह्मांड को भेदने का मशीन नहीं बन सकता कभी। अरे अगर आपने ब्रह्मांड को भेद भी दिया, जो हर लेयर 10 गुना बढ़ती जाती है, क्योंकि संभव नहीं है। अगर एक कल्पना में मान भी ले, कर भी लिया, तो भी आप विरजा को क्रॉस नहीं कर पाओ, विरजा को पार नहीं कर पाओ। अब मान लीजिए अगर आपने विरजा को पार कर भी दिया, जो अनंत सागर है, विरजा नदी कही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नदी है मैं तैर के चला जाऊं। अनंत सागर है वो। अब मान लीजिए पार भी कर दिया विरजा को, पहुंच भी गया उस तक, वैकुंठ में प्रवेश भी ले लिया,
तो भी वहां रुक नहीं पाओ। ये सब असंभव है, लेकिन बता रहे हैं, इतना भी कर दिया तो भी नहीं रोक पाओगे। तो हमारे गुरुजन कहते हैं इतना मेहनत क्यों करते। इससे अच्छा है ना चुपचाप बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप करो, भागवत पढ़ो, श्रवण कीर्तन की सेवा में लगो, नवदा भक्ति में लगो, वैष्णव की सेवा करो, गुरुओं की सेवा करो, भगवान की सेवा करो। और ये करते करते अपने आप आपको यहाँ से जीवन के अंत में उधर भेज दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। इतना संघर्ष नहीं करना। आप खुद जाएंगे फ्लाइट पकड़ के ब्रह्मलोक, तो जर्नी प्रसाद, फिर थोड़ा लंबा जर्नी है, कुछ खराब ना हो जाए, थोड़ा कुछ नमकीन ले लो, थोड़ा कुछ मीठा ले लो। फिर विरजा क्रॉस करना है तो कुछ गीले ना हो जाए, तो फिर उसके लिए अलग प्रसाद अरेंजमेंट करो। फिर वैकुंठ में जाएंगे, एंट्री नहीं मिलेगा, दरवाजे पे खड़े रह गए, फिर वहां कुछ खाने के लिए अरेंजमेंट करो। कितना झंझट, कितने अरेंजमेंट करने पड़े। उससे अच्छा है ना कि यहाँ चुपचाप बैठ के हम भक्ति करें। भक्ति करते करते कब शरीर छूटेगा। भगवान कहते हैं वैष्णव जो होता है उसको शरीर छूटने का डर ही नहीं लगता और न ही दर्द होता। साधारण व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उसको कितना दर्द होता है। 40,000 बिच्छू एक साथ आपको डंक मारते हैं शरीर में, वैसा दर्द होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए, एक बिच्छू से डंक लगवा लीजिए, पता पड़ जाए। कुछ होगा नहीं, दवाई अवेलेबल, एक बिच्छू से डंक लगवा लीजिए, आपको पता पड़ेगा 40,000 क्या होता। कभी किसी को आप में से अगर किसी बिच्छू ने काटा है, पूछ लीजिए उन भक्तों से, इसको बिच्छू ने काटा। हमको एक भक्त बता रहे थे कि बिच्छू का जो छोटा बच्चा या बच्ची होती है, बिछिया बिछिया बोलते हैं, छोटा, वो काट देता है तो क्या हो जाता है। कालचरण पूछ बताए। तो 40,000 बिच्छू काटने का दर्द होता है, सहना पड़ता है। लेकिन भक्त के लिए ऐसा नहीं होता। भगवान कहते हैं भक्त के लिए क्या अरेंजमेंट किया। भक्त भक्ति करते 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 चैंटिंग करते उसका नींद लग जाएगा। नींद तो अभी भी रोज लगता है। नहीं, वो वाला नींद जो लगेगा, अगर मान लीजिए आप पूरे शुद्ध हो गए तो नींद लग जाएगा, और जब नींद खुलेगा तो भगवान कृष्ण की लीला में आ जाओगे बस। और अगर मान लीजिए शुद्ध नहीं हुए हैं, फिर से जन्म लेना पड़े किसी वैष्णव के परिवार में, तो आप नींद लग जाएगा भक्ति करते करते, मृत्यु हो जाएगा। बाहर लोगों को पता, आपको पता नहीं पड़ेगा। आपको भगवान स्पेशल नींद में डालेंगे और फिर जन्म हो जाएगा। भगवान तकलीफ नहीं देते। थोड़ा सा भी भक्ति किया होना, उसको तकलीफ नहीं देते। प्रयास करते हैं उसका दुख कम से कम किया जाए, लेकिन क्या करें, मूर्ख अज्ञानी हम बद्ध जीव अपने दुख को बढ़ाने पे दृढ़ बैठे। क्या करेंगे भगवान। हम बैठे हैं एकदम दृढ़ बन के कि हमको अपना दुख बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है। भगवान कम करते जा रहे हैं, हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे वैष्णव पद्धति का अगर पालन करते हुए हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होता है, आप भगवत धाम को ट्रांसफर कर दीजिए। आप नहीं जाते भगवत, भगवान आपको बुलाते हैं वहां से। कोई फ्लाइट नहीं है ना जो वहां तक पहुंचेगा, तो भगवान अपना विमान भेजते। और जैसे ही आप वैकुंठ पहुंचते हो, भगवान बोलते हैं आज से ये विमान तुम्हारा, गिफ्ट। वहां सबका अपना अपना पर्सनल प्लेन होता है, जिसमें पेट्रोल भरने की जरूरत नहीं होती, इसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसा आपका मन चाहेगा, आपका बस मन है कि मैं उड़ता रहूं, उड़ता रहूं, तो अपने आप प्लेन उड़ता रहेगा। आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। संकल्प शक्ति,
भगवान संकल्प सत्य संकल्प ना, जो भगवान संकल्प कर लेते, सोच लेते, हो जाता है, तो भगवान अपने भक्तों को भी वो फैसिलिटी शुद्ध करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अहंकार के कारण, जिस अहंकार के कारण हम फंसे हैं, अब उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो बंधन का कारण है उसको छोड़ देंगे तो मोक्ष हो जाएगा। आप बंध गए, आप छोड़ दीजिए। तो बांधने वाला कौन है? अहंकार। बांधने वाला कौन है? ईर्ष्या। तो ईर्ष्या अहंकार को छोड़ने के लिए क्या बताया गया है? साधना भक्ति का पालन। नवदा भक्ति और भक्ति के 64 अंगों का, इन सब का, ये सब साधना भक्ति, इसका पालन करते 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 क्या हो जाएगा? हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जहां पे भगवान अरेंजमेंट करेंगे हमको यहाँ से अपने धाम में। तो इच्छा पहले डेवलप करनी पड़ेगी, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि भगवत धाम जाना है, मुझे अमेरिका नहीं जाना है, चंद्रलोक ब्रह्मलोक नहीं जाना है, मुझे अमेरिका नहीं जाना, मुझे भगवत धाम जाना है। तो ये इच्छा, और इस इच्छा को दृढ़ करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इच्छा करके सपने देखने से नहीं होगा, उसके लिए कुछ कार्य करना। और वो कार्य है भक्ति, साधना भक्ति। कुछ करने वाले को तो पाता है ना। तो आप साधना भक्ति करते रहो, इच्छा भी दृढ़ होती जाएगी और प्रोग्रेस होता रहेगा भक्ति। भगवान देख रहे हैं, भगवान के हाथ में आपका प्रोग्रेस कार्ड है। भगवान बोलते हैं ठीक, अब इसको बुला रहे। तो भगवान दया करके हमको अपने पास, हम कुछ नहीं कर। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अहंकार जो जीव का है, इसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीव कुछ नहीं कर सकता। यस, तो हम यहाँ रोकते हैं, किसी को कोई प्रश्न हो तो।